मैंने एक दिन इरफान जुनेजो को व्लॉग करते हुए देखा। मैंने नोटिस किया वो कैमरे से ऐसे नहीं बात कर रहे जैसे फैमिली व्लॉगर्स नहीं बात करते, बल्कि उनका कैमरा एक स्पेसिफिक एंगल पर रखा हुआ है और इरफान जुनेजो एक स्पेसिफिक पोजीशन पे है। ये बताने के लिए कि जो व्लॉग है उसमें एक स्टोरी बिल्ड हो रही है, एक डॉक्यूमेंट्री टाइप क्रिएट हो रहा है। और ये पाकिस्तान की व्लॉगिंग की हिस्ट्री भी ऐसी है। जब पाकिस्तान में व्लॉगिंग शुरू हुई तो बड़ी क्लासिकल हुआ करती थी। उसी जर्नी में आज हम चलते हैं। पाकिस्तान में जो व्लॉगिंग का ट्रेंड आया है ना, वो 2017 से 2018 के दरमियान है, जब पाकिस्तानी यूट्यूब के लेजेंड इरफान जुनेजो ने व्लॉगिंग का पाकिस्तान में एक बर्थ दी थी। वैसे तो और भी व्लॉगर एट टाइम मशहूर थे, लेकिन इरफान जुनेजो थे उनकी व्लॉगिंग क्योंकि क्लासिकल थी, उनको कोलैबोरेशन मिलती थी, जिनमें मशहूर कोलैबोरेशन उनके थे इस्लामाबाद यूनाइटेड PSL टीम के साथ, जिसने उनकी फेम में भी 4 चांद लगा दिए। इरफान जुनेजो वाज वन ऑफ द क्लासिकल व्लॉगर ऑफ पाकिस्तान एंड इज अ क्लासिकल व्लॉगर, और हमेशा के लिए सुनहरे हरूफ में अपना नाम लिख गया पाकिस्तानी यूट्यूब इंडस्ट्री में। इसके अलावा और भी व्लॉगर एट दैट टाइम जिन्होंने जन्म लिया है, जिनमें मूरू भी है, जोहानो भी है। मूरू एक बड़े क्लासिकल व्लॉग्स बनाते थे, स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी थी उनकी, और इसके अलावा वाइन्स वगैरह भी बनाते थे, तो उनका ट्रेंड्स बहुत अच्छे थे। और इसके अलावा जोहानो जो थे, जोहानो के जो वो डबल टायर वाली व्हीकल थी वो किससे छुपी हुई है, तो एक बड़े क्लासिकल टाइम था पाकिस्तानी यूट्यूब इंडस्ट्री का। इसके अलावा जो दूसरे यूट्यूबर्स थे, जैसे अदर नवीद आया था जो कि इरफान जुनेजो, जैसे कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ उनका कोलैब था, उन्होंने कोलैब किया था क्रिकिन जिफ के साथ। और इस क्लासिकल हिस्ट्री को मैं एंड करता हूँ विद द नेम ऑफ शहजाद मलिक। उनका चैनल था द शहजाद शो। जो शहजाद मलिक है वो US बेस्ड पाकिस्तानी यूट्यूबर है, कराची से उनका ताल्लुक है, और उनके अगर आप व्लॉग्स देखेंगे ना आपको बहुत इंटरटेनिंग लगेगी। स्टोरी टेलिंग उसमें भी होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो लोग ये नहीं करते कि एक जगह बैठ के बस हाय गाइस हाउ आर यू डूइंग, नहीं 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 नहीं, वो अच्छे व्लॉग्स बनाते हैं, वो एक तरतीब से बनाते हैं, उनकी स्टोरी होती है, सिनेमैटिक्स होते हैं, और सारा इंटरटेनिंग चीज़ उनमें होती है। यह था क्लासिकल व्लॉगिंग एरा ऑफ पाकिस्तान। मेरे कपड़े गंदे हो गए। इसके अलावा जो 2017 और 18 का यूट्यूब एरा था ना पाकिस्तान का, उसने बहुत ही राइज दिया कराची और लाहौर के यूट्यूबर्स को। जैसे कि बात कर ले कराची वाइन्स की, दी इडियट्स की, बेकार फिल्म्स की, ये वो लोग थे जो वाइन्स बनाते थे, और वाइन्स का एरा जो था उस वक्त इसको वाइन कहा जाता था, एक शॉर्ट फिल्म की तरह होती थी। ये व्लॉगिंग से बहुत ज़्यादा मशहूर था। व्लॉगिंग का तो बर्थ रखी है ना इरफान जुनेजो ने पाकिस्तान में, बात क्या रखी है, मशहूर उन्होंने नहीं किया व्लॉगिंग को पाकिस्तान में, लेकिन ये जो एरा था पाकिस्तान का यूट्यूब का, ये बहुत ही बेहतरीन था। क्लासिकल कंटेंट था और लोग जो थे वो अच्छी चीज़ें देखते थे। और उसके बाद हम लेटर एरा को मूव करें जो आज चल रहा है। ये एरा जो था जो अब भी पाकिस्तान में चल रहा है, ये है फैमिली व्लॉगिंग का एरा। इस एरा में जो लोग हैं उन्होंने व्लॉग तो बनाए हैं, लेकिन वो क्लासिकल व्लॉग नहीं थे, ओह माय गॉड, बल्कि उन्होंने शो किया अपनी फैमिली को। उन्होंने दिखाया कि हमारे घर में औरतें इतनी है, हमारे घर में मर्द इतने हैं, ये हमारे पास गाड़ी है, और ये सारी चीज़ें उन्होंने दिखाई हैं, और इससे अपनी फेम उन्होंने कमाई है। अब जो फैमिली व्लॉगर है उनमें मल्टीपल किस्में हैं। कुछ फैमिली व्लॉगर्स ऐसे हैं ना जो वल्गर टाइप का कंटेंट बनाते हैं। वल्गर कैसे कह सकते हैं कि गैर इस्लामी था, वो इस्लाम के प्रिंसिपल के अगेंस्ट था। जैसे कि उन्होंने अपनी औरतें दिखाई व्लॉग्स में, अपना औरा रिवील किया, या गंदी बातें किया, कुछ ऐसे क्वेश्चन किए जो कि हमारे मुआशरे में ऐसे अच्छे देखे नहीं जाते। और दूसरे फैमिली व्लॉगर जो थे उन्होंने वल्गर तो कंटेंट नहीं बनाया, लेकिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने भाइयों को यूज़ किया है और अपने मजीद रिलेटिव्स को यूज़ किया, और एक ऐसा प्रैंक टाइप कंटेंट बनाने की कोशिश की है जिससे जो उनका कंटेंट था वो एक ऑडियंस को इंगेज करने के लिए ज़्यादा था, इन्फॉर्मेटिव कम था। इसके अलावा इनमें और भी मल्टीपल टाइप्स थी, जिनमें एक आ जाते हैं विलेज व्लॉगर, जिन्होंने अपने गाँव दिखाने की कोशिश की है। ये व्लॉग में अच्छे भी लगते थे, मैं खुद भी देखता रहता था। इन्होंने बताया कि हमारे गाँव में क्या माहौल होता है, कैसे लोग यहाँ ज़िंदगी बसर करते हैं, लेकिन इन्होंने भी कोई क्लासिकल काम नहीं किया। इन्होंने बस ये किया है कि बस क्लिप्स जोड़ के वो व्लॉग बना दिए, ठीक है। लेकिन व्लॉगिंग का जो असल शौक था वो पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया का था, जिसकी वजह से पाकिस्तान में फैमिली व्लॉगर को थोड़ा राइज मिल गया, पाकिस्तानी फैमिली व्लॉगर्स को। हालांकि उनकी ज़्यादातर व्यूअरशिप इंडिया से, इसीलिए तो इंडिया के खिलाफ भी कुछ नहीं बोलते। लेकिन इंडिया में क्योंकि हर तरह का कंटेंट देखा जाता है, वहाँ पर लोग को मोरल पुलिस नहीं है, मजहब पुलिस नहीं है, वो नहीं देखते कि एथिक के अगेंस्ट एथिक्स वाला कंटेंट है। वो कहते हैं बस मज़ा आना चाहिए, ये मज़ा भी नहीं आता है, उनका मज़ा आता है। और एक और ट्रेंड आया था बर्ड्स व्लॉगर का। ये तो अल्लाह के बंदे ही है, इन्होंने परिंदे दिखा दिखा के व्यूज़ घुमा लिए। परिंदे हो गए, जानवर हो गए, कोई शेर ला रहा है, कोई क्या ला रहा है, लेकिन ठीक है, एक वाइल्ड लाइफ को लोग शौक रखते हैं और उनको ऐसा कंटेंट चाहिए था। स्पेसिफिकली कुछ लोग तो कबूतरों को ज़्यादा पसंद करते हैं, उस रिलेटेड उनका कंटेंट हमें गायब तो नहीं हो गया। इसके अलावा मल्टीपल व्लॉगिंग के ट्रेंड आते हैं पाकिस्तान में। हर बंदे ने अपनी नीश के लिहाज से व्लॉगिंग किया, जो उसका शौक था। और आज के दौर में जो प्रेजेंट व्लॉगिंग है, इससे जो व्लॉगिंग का फ्यूचर है, कंटेंट क्रिएशन का फ्यूचर है, वो कैसे देखा जा सकता है। आजकल जो व्लॉगिंग की टर्म इस्तेमाल हो रही है ना, वो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हो रही है। जो लोग पॉलिटिकल कंटेंट बनाते हैं, एजुकेशनल कंटेंट बनाते हैं, वो कहते हैं यार हमने अपना व्लॉग अपलोड कर दिए। जैसे कि पहले ज़माने में व्लॉग होता था ना, एक रिटन फॉर्म ऑफ द कंटेंट, अब वो वर्चुअल फॉर्म में आ गया व्लॉग। इसके अलावा व्लॉगिंग का फ्यूचर मैंने आपको बताया, एक तो ये पॉलिटिकल अफेयर्स में ज़्यादा नज़र आ रहा है, और जो फैमिली व्लॉगर्स हैं, उम्मीद है कि इनका ट्रेंड कम आ जाएगा। इन्होंने बड़ा मेरे ख्याल से बेड़ा घर किया पाकिस्तान को कम किया, इंडिया का ज़्यादा कर दिया भाई। वो हमसे ज़्यादा बेचारे बेरोजगार बैठे हुए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान का कंटेंट क्रिएशन का फ्यूचर अगर देखा जाए ना, तो अब नज़र आ रहा है कि जो हमारा यूथ है उसकी प्रायोरिटीज़ चेंज हो रही है। वो खुद कंटेंट बनाए ना बनाए, लेकिन देखते वो उन लोगों का जिनको उनको पता चलता है यार इससे कोई फ़ायदा हो रहा है। जिसमें देखो सुनो जाने, जैसे फैसल वड़ाइच लोग हैं, रफ्तार का चैनल मौजूद है, फिर व्लॉगिंग में इरफान जुनेजो का एक अच्छा कम बैक हुआ है। इंस्टाग्राम पे तो बेचारे मेरी
मेरे ख्याल से विली वाम बैठी हुई है, तो वो लोग थोड़ा कम करते हैं सर जवान, वो लोग सिर्फ फ़नी मीम्स जो नहीं होती जो कहते हैं यार इसमें कमेंट्स अच्छे हैं वो ज़्यादा देखते हैं। कमेंट्स भी ऐसे वो सरकाज़म वाले होते हैं, रेसिस्ट कमेंट, तो वो लोग ज़्यादा देख रहे हैं। लेकिन यूट्यूब मैंने देखा है जो हमारे नौजवान हैं उनकी प्रायोरिटीज़ काफ़ी हद तक चेंज हो रही है। हम क्योंकि उनके साथ बैठते हैं, स्पेसिफिकली जो नौजवान स्टडी कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, तो उम्मीद है कि पाकिस्तान का फ्यूचर जो कंटेंट क्रिएशन में शायद अच्छा ना हो या हो, लेकिन जो पाकिस्तान का शऊर है आवाम में वो ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको व्लॉग अच्छा लगा कि मैंने कोशिश की इसको थोड़ा सिंपल और शॉर्ट रखा जाए। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस व्लॉग। थैंक यू। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए तो कर भी सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा सिर्फ उन लोगों को सब्सक्राइब करें जिनका कंटेंट आप बार बार देखते रहे, रिलेवेंट रहे वो आपके लिए। आपको अगर कंटेंट मज़ा नहीं आ रहा सब्सक्राइब ना करें, इसीलिए तो वो फेमस हो रहे हैं आपके वो फैमिली व्लॉगर्स। चलो यार, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस व्लॉग।